We were studying constitutional bodies in India. Already we had covered from Election Commission up to CAG. So only two are left, Attorney General of India and Advocate General of the state. So let's start with Attorney General and Advocate General. K.K. Venugopal is the current Attorney General of India. So Attorney General and Advocate General, these are the constitutional body mentioned in the Constitution of India. So Attorney General comes under Article 76 of the Indian Constitution. It has provided for the office of the Attorney General for India. He is the highest law officer इन द कंट्री. सो पैरेलल टू द यूनियन, स्टेट के ऊपर भी जो है एडवोकेट जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश करी गई है अंडर आर्टिकल 165. सो दीज टू आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, 76 एंड 165. ही इज और जो एडवोकेट जनरल होता है वो स्टेट के अंदर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है. जैसे अटॉर्नी जनरल पूरे इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और जो एडवोकेट जनरल है वो स्टेट के अंदर होते हैं. सो अटॉर्नी जनरल जो है इनको अपॉइंट कौन करता है? ही इज़ ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम यूनियन एग्जीक्यूटिव ही करेंगे. यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं प्रेसिडेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिफ्थ जो हमारे आते हैं अटॉर्नी जनरल. स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमारे आ जाते हैं गवर्नर और फिर हमारे सीएम, रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. और क्योंकि यूनियन के अंदर हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर ये सारे आते हैं. सो ही इज ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट के अंदर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं. अब इनकी अपॉइंटमेंट देखते हैं. इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट. ही और शी मस्ट, और जो हमारा अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, वही अटॉर्नी जनरल बनने के लिए हमें चाहिए. तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वही अटॉर्नी जनरल के ऊपर जो है वो लागू होती है. ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो जज होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट की फॉर 5 ईयर, जहाँ किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 ईयर. जज किसी हाई कोर्ट के 5 ईयर के लिए, एडवोकेट किसी हाई कोर्ट के 10 ईयर के लिए, और एन एमिनेंट यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो जो है अपॉइंट कर सकते हैं. सो दीज आर द एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया. टर्म इनका कोई भी फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. प्रोसीजर्स और ग्राउंड फॉर रिमूवल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी स्टेटेड नहीं है. ही और शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट उनको कभी भी चाहे तो वो हटा सकते हैं. ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसको कंसल्ट करके ही जो है वो बनाया जाता है, और वो अगर चाहते हैं तो वो अपना जो है रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट भी कर सकते हैं. और ड्यूटीज एंड फंक्शंस देखते हैं इनकी क्या है. और टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर विच आर रेफर टू हर और हिम बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी उनको लीगल मैटर है अगर रेफर किए गए उसको एडवाइस करना, कोई भी जो ड्यूटीज लीगल करेक्टर की है जो प्रेसिडेंट उनको बोलते हैं वो सब करना, और जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है वहाँ पे सारा जो है जाके रिप्रेजेंट करते हैं. और जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को अगर कोई भी जो लीगल मशवरा सलाह चाहिए सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन. और फिर उसके अंदर वो खुद नहीं जाते कि वो खुद ही जाके जो है उनके साथ जो है सलाह करते हैं, वो वहाँ पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वही जाते हैं अंडर दिस आर्टिकल 143 टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म्ड ऑन हर हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ लॉ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो सारे यही देखते हैं.
फिर इनकी जो है राइट्स और कुछ लिमिटेशन भी है। ही और शी हैज़ द राइट टू स्पीक और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट or their joint sitting or any committee of the parliament of which he or she may be named as a member but without to write a vote। जो अटॉर्नी जनरल है वो दोनों सदनों के जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं वहाँ पे उनकी प्रोसीडिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या ज्वाइंट सिटिंग भी जो होती है, कई बार लोकसभा और राज्यसभा की हम ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, यहाँ पे कई बार किसी बिल के ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है तो हमें ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है, या और किसी काम के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला रहे हैं तब भी जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या कोई भी बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वहाँ पे भी जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका ये मेंबर इनको नेम्ड किया गया, ही इज ए मेंबर ऑफ दैट कमेटी, लेकिन इनका राइट टू वोट नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस आल्सो हैव राइट टू वोट। तो जो है राइट टू वोट नहीं है, दे कैन पार्टिसिपेट। और इनकी जो प्रिविलेजेस जो इम्यूनिटी है वो सारी वैसी होती है जो एक एमपी की होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी प्रिविलेज होती है वही इनको जो है अवेलेबल होती है। हम जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे तब हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो पढ़ेंगे। इंडिविजुअल भी होती है, कलेक्टिव भी होती है, तो उसके अंदर जो है एमपी को जो भी प्रिविलेज है वो एक अटॉर्नी जनरल को भी जो है वो रहती है। और he or she does not fall in the category of a government servant, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए जो है इनको प्राइवेट जो लीगल प्रैक्टिस है उससे मतलब डिबार नहीं किया जाता। ये अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी जो है साथ साथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी इंडिया के अंदर जितनी भी कोर्ट है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वहाँ पे सब पे ये जाके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर ये है कि ही और शी शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और किसी को भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ सलाह है या कुछ भी मशवरा है वो ये नहीं दे सकते। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये नहीं दे सकते। और ऐसा है भी जो अटॉर्नी जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे पोर्टफोलियो, होम मिनिस्ट्री, ऐसे करके कितने सारी जो है पोर्टफोलियोज है, उसके अंदर फिर फर्दर कितने डिपार्टमेंट है, उनको भी अगर कोई लीगल एडवाइस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी सारी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके भी अलग अलग से जो है फिर उनको भी लीगल एडवाइस किसी भी तरह की चाहिए, वो आके इनको कंसल्ट करते हैं। तो ये नहीं डायरेक्टली दे सकते जब तक लॉ मिनिस्ट्री जो है इनको आके नहीं बोलती कि इनको जो है रेफरेंस नहीं देती, तब तक ये है उनको अपनी एडवाइस जो है वो नहीं दे सकते। और किसी भी कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी है जो कॉरपोरेशन है वहाँ पे इनको ये अपॉइंटमेंट भी नहीं इनकी हो सकती एज ए डायरेक्टर विदाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना ये किसी भी कंपनी के जो है वो डायरेक्टर वगैरह जो है नहीं बन सकते। और इनको जो है कोई भी जैसे बंदे अक्यूज्ड होते हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वगैरह में, अगर उनको भी ये डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह जो है ये नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद एक आता है हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और अभी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ डेलीगेशन थी तृणमूल कांग्रेस की। एमपी जो है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को मिले थे और उन्होंने बोला था रिमूवल ऑफ तुषार मेहता एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड ग्रॉस impropriety following his meeting with बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी। तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट और भी बन जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखो हमारा आर्टिकल 76 जो है इट टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओनली, नॉट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। He is subordinate to Attorney General of India. They are the second law officer of the country, assist the Attorney General and further assisted by the Additional Solicitor General of India. Currently जो है हमारे तुषार मेहता है। Solicitor General जो है like Attorney General of India और जो है एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है बहुत सारी अपीयर होते हैं लॉ ऑफिसर। ये वाली इसके अंदर इन टर्म ऑफ लॉ ऑफिसर टर्म्स एंड कंडीशन रूल 1972। तो ये भी जो है
अब गवर्नमेंट जो है इंडिया बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व होती है। हाईएस्ट लिटिगेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होती है जो वेरियस कोर्ट्स के अंदर। और फिर जो है सिर्फ अटॉर्नी जनरल के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ही सारे केसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जाके वो करें, तो उनको असिस्ट करने के लिए ये सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो जाते हैं और अपीयर होते हैं। हाउएवर अनलाइक द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the post of solicitor general and additional solicitor general are merely statutory। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है वो रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंट द सॉलिसिटर, मतलब गवर्नमेंट ही जो है वो डिसाइड करती है किसको जो है अपॉइंट करना है। सो इट्स ऑल अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए हमारा आर्टिकल 165 है। सेम ही है, बिल्कुल डिट्टो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सेम है, लेकिन वो यूनियन के ऊपर है, ये स्टेट के ऊपर है। उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे उनके लिए कुछ मेंशन नहीं है, रिमूवल ग्राउंड क्या क्या चाहिए वो इनके लिए भी है। और अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वो सारी जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, और जहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो एक हाई कोर्ट का जज जो बनने की हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बाकी ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस, द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड एज ए टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। जो एक जज ऑफ हाई कोर्ट, देखो हम जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है जैसे जो सेंटर के ऊपर है, स्टेट के ऊपर, जब हम उसको थोड़ा कंपैरेटिव वे में करते हैं तो चीज़ें जो है वो इजी हो जाती है, तो हम जो है उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं और जो है दिमाग के अंदर आपके अच्छे से बैठ जाती है। जैसे अब आप अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे हो, साथ ही आप एडवोकेट जनरल पढ़ो। प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो साथ में वाइस प्रेसिडेंट कर लो, साथ में आप गवर्नर जो है उसको करो। पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो स्टेट लेजिस्लेचर साथ में करो, तो वो इजी हो जाता है। और फिर तभी जो है दिमाग के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इजीली बैठ जाती है हमारे। तो जो हाई कोर्ट जज बनने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस के अंदर होने चाहिए फॉर 10 ईयर, और एडवोकेट होने चाहिए फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। जुडिशियल ऑफिस कौन सा होता है? जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। जो भी जुडिशियल सर्विस होती है स्टेट की उसको हम जुडिशियल ऑफिस जो है वो इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे। इसका भी सेम अगेन जैसे अटॉर्नी जनरल का कुछ फिक्स नहीं है टर्म ऑफ ऑफिस, एडवोकेट जनरल का भी कुछ फिक्स नहीं है, कोई प्रोसीजर फॉर रिमूवल ग्राउंड कुछ भी नहीं है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड एडवोकेट जनरल आल्सो क्विट द ऑफिस बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर। और अभी जैसे पंजाब के अंदर APS देओल जो है उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंपा। काफ़ी जो कंट्रोवर्सी ये वाली चल रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम जो थे अतुल नंदा थे, जब उन्होंने रिज़ाइन किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। फिर जो न्यू CM थे उन्होंने अपॉइंट किया APS देओल को एज ए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, लेकिन फिर उसके बाद पार्टी के अंदर ही जो है उनको लेके प्रॉब्लम थी और फिर उन्होंने अपना जो है रेजिग्नेशन सबमिट करा। आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द रिम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड ही और शी रिसीव्स सच रिम्यूनरेशन एज द गवर्नर में डिटरमिन। सेम जो अटॉर्नी जनरल का, इनका भी सेम वही फंक्शन है, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, लीगल मैटर जो उनको रेफर किए जाते हैं, कोई भी ड्यूटी लीगल करेक्टर की परफॉर्म करनी जो गवर्नर ऑफ द स्टेट उनको सौंपते हैं, and entitled to appear before any court of law within the state in the performance of his official duty। इनका भी सेम जैसे ही अटॉर्नी जनरल हैज़ अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, इनके अंदर स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज है, इन केस ऑफ बाई कैमरल और यूनिकैमरल, उसके अंदर इनको भी जो है पूरा अधिकार होता है। और प्रोसीडिंग ऑफ एनी कमेटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही नेम्ड एज ए मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट। बहुत सारी कमेटी होती है उसके अंदर भी जो है इनको पूरा राइट होता है। इसका भी सेम यही है कि जो स्टेट के अंदर डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, उनके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, उनको भी इनके जो जब लॉ मिनिस्ट्री उनको एडवाइस नहीं करती तो इनको नहीं करना चाहिए, कोई क्रिमिनल्स को डिफेंड नहीं करना चाहिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और अभी जो ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है
फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था ड्यूरिंग हियरिंग दैट एन एडवोकेट जनरल इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट द एडवोकेट जनरल थिंक इज व्हाट द गवर्नमेंट थिंक। और प्रेशर फॉर पॉलिटिकल रीजन, वेस्ट बंगाल के अंदर भी हमने देखा था बैक टू बैक 4 एडवोकेट जनरल का जो है रेजिग्नेशन हुआ, और फिर मैं बहुत सारे लॉयर्स ने जो अक्यूज किया गवर्नमेंट को पुटिंग लीगल एक्सपर्ट अंडर प्रेशर फॉर पॉलिटिकल रीजन ऑन सम ऑफ द रेजिग्नेशन। और पंजाब वाला तो हमने देखा ही है, अभी चल रहा था। तो अभी न्यूली अपॉइंटेड हो गए हैं पंजाब के अंदर एडवोकेट जनरल, वो आप बताना कमेंट में। तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2009। The first statement, Advocate General of State in India is appointed by the President of India upon the recommendation of the Governor of the concerned state। अभी हमने पढ़ा है कि एडवोकेट जनरल को जो है वो गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछो कि व्हाट दे हैव आस्क्ड, करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल अपीलेट और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एट द स्टेट लेवल। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको ध्यान से आंसर करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट लेवल के ऊपर उनकी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट की जो है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है। तो हमारी जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है, नीदर 1 और 2। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। Next question, which of the following is or are true regarding the Advocate General of the State? Article 165 provide for Advocate General of the State. This is important article, right? He can be member of the committee of the state legislature. हमने पढ़ा ही था he can be member of a committee of the state legislature. So both statement are correct. So C is the right answer. Next, Attorney General of India is appointed by, very easy question, B. So it's all about the constitutional body we had covered. So next we will start a union executive, under which we will cover president, vice president, and so then we will cover the non-constitutional body. So